हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर सेकंड अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो देखते हैं। मिदु crept up to the window. Lalies was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bursting her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration। देखो क्या होता है कि मृदु विंडो से खिड़की से झांकती है अंदर, तो देखती है कि लली अंदर बैठी हुई है कुछ दूरी पर खिड़की से, है ना। और उसने बड़े ही मतलब अटपटे ढंग से वायलिन को पकड़ा हुआ है और उसकी मतलब जो हाथ हैं वो मुड़े हुए हैं और उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही हैं और बिल्कुल वो कंसंट्रेट है। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ हर द मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ अ म्यूजिक मास्टर। और उसके सामने खिड़की की तरफ पीठ करके और उसके म्यूजिक मास्टर बैठे हुए हैं जो कि बोनी फिगर के हैं, छोटे फिगर के हैं। ठीक है। ही हैड अ मोस्टली ब्लड हेड विथ अ fring of oiled black hair falling around his ear and an old-fashioned toque। देखो उन्होंने क्या किया हुआ है, वो गंजे सिर वाले हैं ना, उनके पूरे सिर पर बाल नहीं हैं, वो कुछ गंजे हैं हद तक, है ना। और उनके जो किनारे किनारे बाल हैं वो बिल्कुल उन्होंने तेल लगा रखे हैं उन बालों में और बिल्कुल ओल्ड फैशन वो दिख रहे हैं। अ गोल्ड चैन ग्लेम्ड अराउंड हिज leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem on the violin। देखो क्या है, उन्होंने एक सोने की चैन गले में पहन रखी है जो कि चमक रही है और एक डायमंड रिंग हीरे की जैसी अंगूठी उन्होंने अपने हाथ में पहनी हुई है और जब वो वायलिन बजाते हैं तो वो अंगूठी ऊपर नीचे बिल्कुल चमकती है। A large foot stuck out them beneath his gold-bordered vestige, and her was beating time. He was beating time on the floor with the scrawny big toe। देखो वो क्या करते हैं कि मतलब उन्होंने गोल्ड वाला वो धोती पहनी हुई है गोल्ड बॉर्डर की, और अपने पैर जब वो वायलिन को बजाते हैं तो अपने पैर को जोर जोर से ज़मीन पर पटकते हैं। ठीक है। He played a few notes. Lily stumbled behind him on her violin with looked quite helpless and unhappy in her hands। देखो जब वो वायलिन में अपने कुछ नोट्स बजा रहे हैं और जब वो नोट्स बजाते हैं तो लली उन्हें एकटक देखती है और बड़ी ही निराश रहती है, उनके हाथों की तरफ देखती है और निराश हो जाती है क्योंकि उससे उस तरह से वायलिन बजाते नहीं आती। What a difference! The music master notes seem to float up and settle perfectly into the visible track on the melody। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है लली के म्यूज़िक में और जो म्यूज़िक टीचर रहते हैं उनके में, क्योंकि जो लली के म्यूज़िक टीचर होते हैं वो बहुत ही लय में म्यूज़िक बजा रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ट्रैक पे जा रहे हैं, सीधा म्यूज़िक, उनकी मेलोडी आवाज़ आ रही है। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along as रवि said। रवि कहता है कि ऐसा लगता है कि उनकी वायलिन बिल्कुल सीधे ट्रेन के ट्रैक पर चल रही है, सीधे रास्ते पर चल रही है, बिल्कुल चिकने ढंग से चली जा रही है। ठीक है। मृदु स्टार्टेड एट द ह्यूज ब्रिंग्ड हैंड मूविंग effortlessly up the violin stem making लवली म्यूजिक। और देखो मृदु क्या करती है, मृदु स्टेयर्ड एट द यूज, मृदु चुपचाप देख रही है उनका जो वो लोग म्यूजिक बजा रहे हैं, मूविंग एफर्टलेस, चुपचाप खड़ी है वहाँ पे, है ना, और चुपचाप खड़े होकर के वायलिन को देख रही है और प्यारे ढंग से म्यूजिक को सुन रही है। ठीक है। स्वाग देयर वाज ललिस डेयरलिंग अगेन अम्मा कम अवेल फ्रॉम अ गेट अम्मा ओ। देखो क्या होता है कि अचानक से अम्मा बुलाने, अचानक से गेट से एक आवाज़ आती है, अम्मा अम्मा। ठीक है। तो अम्मा अंदर से बोलती हैं, अरे रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वाज चैटिंग। देखो क्या होता है कि वहीं से वो उसकी अम्मा चिल्लाती हैं रवि की, कहती हैं कि वो जो बिगर आया है, भिखारी आया है, उसे वहाँ से भगा दो। पर सीवर वाज चैटिंग विथ तापी, जहाँ पर वो तापी से बात कर रही बैठ के, वहीं से वो चिल्लाती हैं। He has been coming here every day for the past week and it's time to found another house to beg from, Tapi explained to Pati explained to Tapi।
देखो क्या होता है कि जो पाती हैं वो तापी से कहती हैं कि यह प्रत्येक दिन रोज रोज चला आता है 1 सप्ताह से यहीं, अब इसे कोई दूसरा घर भीख मांगने के लिए ढूंढना पड़ेगा। मृदु and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden making himself quite at home. देखो मृदु, मीना और रवि गार्डन की तरफ जाते हैं एक दूसरे को फॉलो करके, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो जो भिखारी है ऑलरेडी ही वहाँ व्यवस्थित ढंग से अपने घर के जैसा बना के बैठ चुका है आराम से। He had spread his upper cloth under the neem tree. उसने अपने ऊपर के जो कपड़े हैं जो वो टंगाए रहता है तौलिया तरह का, तो उसने उसको बिछा नीम के पेड़ के नीचे बिछा देता है। And was leaning against his trunk apparently appeared to take a little snooze while he waited from the arms to appear go away. देखो क्या करता है, इट्स ट्रंक, और जो उसकी वो जो नीम की शाखाएं रहती हैं, prepared to take a little snooze while awaited for her arms appear go away. और जितने इतने में वो नीम की टहनी से जैसे ही बैठता है आराम करने के लिए टिक के, उतने में ही ये लोग आ जाते हैं और रवि कहता है यहाँ से चले जाओ। रवि स्टर्नली, है ना। My तापी says it's time to you found another house to beg from. मेरी तापी ने कहा है कि तुम अब कोई दूसरा घर भीख मांगने के लिए ढूंढ लो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. तो इतने में भिखारी अपनी आंखें खोलता है और बड़ी बड़ी आंखों से एक एक करके तीनों बच्चों को देखता है। The ladies of the house, he said at last in a voice choked with feeling. इतने में वह कहता है, इस घर की महिलाओं ने ऐसा कहा है, बड़े ही आश्चर्य से किससे कहता है, तेज आवाज में, कि इस घर की महिलाओं ने ऐसा कहा है। आर वेरी काइंड सोल्स, इस घर की महिलाएं बहुत ही दयालु स्वभाव की हैं, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगी। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसली फॉर अ होल वीक। कह रहा है कि मैं इतने 1 सप्ताह से यहाँ आ रहा हूँ और मुझे पूरे मतलब खाना भोजन सब मिल रहा है, मेरी आत्मा तृप्त हो रही है ना, मेरी बॉडी को भी आराम हो रहा है और मेरी आत्मा को भी आराम हो रहा है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं ऐसा विश्वास नहीं करता कि उन्होंने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा होगा। ही रेज्ड हिज वॉइस, वह अपनी तेज आवाज में बोलता है, अम्मा अम्मा हो सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फेबल, है ना, वह बड़े जोर जोर से अम्मा अम्मा चिल्लाता है। It began in a deep strong rumble, somewhere it withered belly and come booming out of his mouth with its few remaining teeth stand browned with bitter chewing, है ना। वो क्या करता है, तेज तेज आवाज में अम्मा अम्मा बुलाता है, तो इतने में उसके जो दांत दिखाई देते हैं, उसके जो दांत हैं तो वो मतलब पान खाते खाते उसके दांतों में दाग बन गया था, ऐसा लग रहा था जैसे इसके दाग कितने गंदे हों पान खाने के कारण। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकू मनी, ठीक है। तो रवि बताता है उसे, टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन, किचन में कुछ नहीं बचा है। जब रवि उधर से चिल्लाता है तो इधर से कहती है रुकमणी कि किचन में कुछ नहीं बचा है। एंड ही सो नॉट कम अगेन टेल हिम दैट, और उसे बता दो कि वह दोबारा यहाँ ना आए। सी साउंडेड फेड अप, रवि डिडेंट है, वो इतने तेज से बोलती है कि अब भिखारी को अपने आप से सुनाई दे जाता है। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, और रवि को दोबारा यह सब दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। What his mother said had been easy to of them all here, जो उसकी माँ बोलती है रवि की, तो उस भिखारी को बड़े ही आसानी से वो सब सुनाई दे जाता है। There under the neem tree, अंडर नीम ट्री के पास तक आवाज़ पहुंच जाती है। The beggar sat up and sighed, फिर भी भिखारी अभी बैठा रहता है और गहरी सांस लेता है। I'll go, he said weirdly, वो कहता है कि मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर हिज ट्री, मुझे केवल यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेने दीजिए इस पेड़ के नीचे। द सन इज सो हॉट द tar हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, है ना, जो ये सूर्य है वो इस समय बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है, और जो रोड बनी हुई है उसका जो टार है वो पिघल रहा है रोड में। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और मेरे पैरों पर पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट,
और वह अपने पैर उठा के दिखाता है कि उसके पैर पर गुलाबी कलर के छाले पड़े हुए हैं। नंगे पैर पर उसके गुलाबी कलर के छाले पड़े हुए हैं, जले के निशान जैसे। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। मृदु जो है वो मीना और रवि से कान में फुसफुसाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या कोई घर में पुराना चप्पल पड़ा होगा। आई डोंट नो सैड रवि, रवि कहता है मैं नहीं जानता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरे तो बहुत छोटे होंगे इसको। आर आई हैव गिवन देम टू हिम, मेरे चप्पल इसको बहुत छोटे होंगे, आएंगे नहीं तो मैं इसे अपनी चप्पल दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुस एंड मीनास, और इसके पैर मृदु और मीना के पैर से भी बड़े हैं। The beggar was taking out his upper cloth and tightening his धोती, जो भिखारी था वह अपना ऊपर का जो कपड़ा है तौलिया उसको कांधे पे रखता है और अपनी धोती को टाइट करता है। He raised his eyes and looked fearfully at the road, वह अपनी आंखें उठाता है और बड़े ही भयभीत दृष्टि से रोड की ओर देखता है। Gleaming in the afternoon heat, वह उस दोपहर की हीट को देखकर बहुत ही परेशान रहता है, ताप को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। He needs something on his feet, मीना said, her big eyes feeling it's no fair। देखो मीना जो कहती है कि इसे इसके पैर के लिए कुछ चाहिए, इसकी आंखें बता रही हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वह सही नहीं हो रहा है। सी सैड रवि, रवि चुप कराते हुए कहता है शांत हो जाओ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। बबलरिंग इट्स नॉट फेयर इजेंट गोइंग टू हेल्प, तो वो बोलती जाती है कि यह सही नहीं है, इसकी हेल्प नहीं होनी चाहिए। इन 2 minutes ही विल बी trying his feet on that road, 2 मिनट में ही इसके पूरे पैर रोड में जल जाएंगे। What he needs is a pair of चप्पल, इसे चाहिए ही क्या, केवल एक जोड़ी चप्पल। So where do we get them, तो हम कहाँ से पाएंगे। Come let's search the house, चलो घर में खोजते हैं, ठीक है। He pushed मृदु and मीना into the house, वह मृदु और मीना को लेकर घर की ओर जाता है। Just as he stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived। देखो जैसे ही वह घर के वरांदा के पास पहुंचते हैं तो मृदु की चप्पल उस चप्पल पे पड़ती है जो उसने घर में इंटर करने से पहले देखी थी। रवि she whispered to him, whose are those, तो वह रवि से कहती है कि रवि यह किसके चप्पल हैं। रवि turn and glance at the savvy looking बट सर्डी ओल्ड स्लीपर, है ना। रवि मुड़ करके उस पर एक झलक देखता है और कहता है कि लेकिन यह तो बहुत ही पुराने चप्पल हैं। ही बीम्ड एंड नोडेड, जस्ट दीज आर जस्ट द राइट साइज, और रवि सिर हिलाते हुए कहता है कि अरे ये तो बिल्कुल सही साइज के चप्पल हैं। ही सेड पिकिंग देम अप, वह उन चप्पल्स को उठा लेता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे गार्डन की ओर चल देते हैं। स्टॉप।